हेलो फ्रेंड। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लुसेंट पब्लिकेशन का एयरफोर्स का जो बुक है उसका मोशन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे का देखेंगे। तो कहता है कि एक अग्निशमन कर्मचारी एक रस्सी पर नीचे की ओर फिसलता है जिसके टूटने की क्षमता कर्मचारी के वजन का 2/3 है। कर्मचारी का न्यूनतम त्वरण क्या होगा? टूटने की क्षमता मतलब इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसमें ये टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे कि ये ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल जैसा कि ये है कर्मचारी की टूटने की क्षमता, तो एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्मूला होता है इमेजिनरी वेट निकालने के लिए, W1/A/G फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अगर हम यूटिलाइज कर लेंगे ये हो जाएगा। तो W यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूटने की क्षमता जो है ना ये यही होगा, मतलब 2/3 W होगा, उसके वेट के बराबर है। तो जो भी वेट है 2/3 के बराबर है। इस तरह से अगर इस को सॉल्व करेंगे तो A/G इक्वल्स टू -1/3 आता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G/3 हो जाएगा। G/3 -G/3। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। बात है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आपको दिख रहा है कि दिए गए चित्र में यदि M1 और M2 तथा फोर्स लगाया जा रहा है इसमें, तो घर्षण बल शून्य हो तो तनाव के बल का मान क्या होगा। तो सिंपल है, जैसा कि इसमें दिख रहा है फिगर में, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है तो इसमें जो भी टेंशन होगा इसमें T हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल बल, कुल बल अपन कुल उसका जो वेट होगा, मास होगा, उसका मास होगा, तो मतलब M1 प्लस M। एक्सेलरेशन और T इक्वल्स टू क्या हो जाता है इसके लिए, इसमें T क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू M1A, मतलब इसमें जो भी फोर्स लग रहा है इसमें ये हो जाएगा M1A, मास इंटू एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो T निकालना था M1 इंटू F/M1 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें हम पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा M1F/M1 प्लस M2, 1 प्लस M2, और इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको होगा 5 इंटू 80/5 प्लस 10 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 26.6 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण का जो फार्मूला निकाले थे ऊपर, इक्वल्स टू F/M1 प्लस M2। F की वैल्यू कितनी थी, 80 न्यूटन था, और M1 कितना था, M1 का वैल्यू 5 प्लस 10 था। 5 प्लस 10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी स्थिर लिफ्ट में किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो सिंपल, जैसा कि लिफ्ट है ऐसा समझ रहे हैं, ये लिफ्ट है, ऊपर की ओर गतिशील है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है, इसमें mg ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ ये लगेगा। और सिंपल सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई इंटू L/G होता है। ठीक है, मतलब T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √G होता है। सिंपल, T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √G। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, सिंपली गतिशील T1 के सेकंड में T1/T2 यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, 1/√G1 1/√G2 हो जाएगा, इक्वल्स टू T1/T2 इक्वल्स टू G2/G1 हो जाता है, रूट के अंदर चला जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकंड है T1 जो है ना, तो T1 क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, 2/T2 हो जाएगा। T2 निकालना है इसके केस में, क्या हो जाएगा G+A, इसके केस में क्या हो जाएगा G+A, G2 चेंज होना तो G+A/G हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा 10 + 2/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10/E हो जाएगा ना, तो फिर तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको 1.6 सेकेंड हो जाता है। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोई लिफ्ट 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा। जब वेग कांस्टेंट हो ना,
वेग क्या हो जाता है जब कांस्टेंट होगा, जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जीरो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 भी कहते हैं यदि लिफ्ट उसी वेग से नीचे की ओर गति कर रही हो, सेम का मतलब यहाँ पे भी वेग कांस्टेंट है तो त्वरण यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एल लंबाई के एक समान रस्से को एक नियत बल से एक सिरे से खींचा जाए, उस सिरे से x दूरी पे उस पर कितना तनाव होगा। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा ये कोई रस्सी है और यहाँ से इधर से खींचा जा रहा है, ठीक है, इधर से फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, तो और इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है एल है, स्मॉल एल ले लिए इसका लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, मान लिए कि x ले लिया, x डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे t कितना होगा, यहाँ पे t कितना होगा, तो यहाँ पर t निकालना है। तो इस तरह से सिंपल सा FBD के हिसाब से चलेंगे। FBD अगर मान ली इसके लिए बनाते हैं FBD ऐसा कुछ, तो यहाँ से F लगता है, इसका मान ली मास इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इधर से t लगेगा, इधर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसका नीचे वाले का इसमें क्या रहेगा, इसमें एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, फर्स्ट वाले का ही सेकंड वाले का है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो निकाल सकते हैं सिंपल। त्वरण इक्वल्स टू क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन m जानते हैं ना, F अपॉन कैपिटल M मान लिए ले ले, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पहले इधर से निकाल लेते हैं हम लोग पहले L द्रव्यमान का मास कितना होता है, L द्रव्यमान का मास, L द्रव्य का मास m है, तो टोटल क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगा, ठीक है। L द्रव्यमान का मास m है तो m/l हो जाएगा, तो L माइनस x का कितना हो जाएगा, m/l इंटू L माइनस x हो जाएगा इसका, इस तरह से L तो इस तरह से यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, m1 तो फिर m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या होगा, M/L इंटू L माइनस x F अपॉन m, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L माइनस x अपॉन L इंटू F हो जाएगा, m से m कैंसल आउट हो गया इस तरह से। तो इसमें क्या है कि L माइनस एक्स में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के केस में। 18 के केस में उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मीटर लंबाई के एक समान रस्से को नियत बल से खींचा जाता है, खींचा तो उस 1 मीटर की दूरी पर रस्से पर तनाव है। यहाँ पर टी इक्वल्स टू डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे, टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एफ इंटू 1 माइनस x/l हो जाता है। एफ की वैल्यू कितनी है, 100, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन इसमें लगेगा, तो इसमें 15 न्यूटन का तनाव हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि निम्न द्रव्यमान की कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 2g त्वरण से गिर रही है, तो उस वस्तु का गुरुत्व बल के साथ साथ लगने वाले अतिरिक्त बल का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें फिगर तो किसी दूसरे क्वेश्चन का है, लेकिन ये सीधा सीधा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ये फिगर इसका नहीं है। सिंपल अगर कोई मास ऐसा है, इसका m इधर से गिर रहा है, एक्सेलरेशन है 2g, और दूसरा है ऐसा कुछ फिगर बन जाता है, तो m ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, mg नीचे हो जाएगा, ठीक है। f इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ma माइनस mg, क्या हो जाएगा, m इंटू 2g माइनस mg हो जाएगा, मतलब 2mg माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा सीधा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का फिगर पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 का फिगर है कि ऐसा है m1 m2, यहाँ पे तीन तरह से ऐसा कोई फिगर है, यहाँ पे यहाँ t3 लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, इस तरह से
इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे मास गिवन है, इसमें 40 न्यूटन का, यहाँ पे 40 न्यूटन बल लग रहा है या टेंशन लग रहा है, तो इसमें जो निकालना है T2 का मान निकालना है। इसके केस में क्या है, T2 का मान निकालना। तो सिंपल इसके केस में क्या होता है, त्वरण निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है ना, टोटल मास होता है। तो टोटल फोर्स कितना है, T3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 पुट कर देते हैं इसमें, हो जाएगा 40 अपॉन 10 प्लस 6 प्लस 4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका त्वरण। तो इस वाले में निकालना है T3, यहाँ T3 निकालना है, इधर T2 लग जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन A लग रहा है। क्या हो जाएगा इसका FBD T3 माइनस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू A हो जाता है। क्या हो जाएगा 40 माइनस T2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से हम T2 फाइंड आउट कर लेंगे कि 40 माइनस 8 इक्वल्स टू 32 न्यूटन। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन 25 किलोमीटर पर सेकेंड है तो आवेग का मान होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, आवेग ही बोलते हैं। तो इसमें भी मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर को भी मोमेंटम ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 25 न्यूटन पर सेकेंड होना चाहिए। आई थिंक आंसर 25 न्यूटन सेकेंड होना चाहिए, 25 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 25 न्यूटन